भगवान कह रहे हैं मेरी आंखों का प्रियतम कौन है? श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं ज्ञानी प्रियतम। मेरा प्रियतम कौन है? बोले ज्ञानी। भक्त तो है, प्रेमी तो है, लेकिन थोड़ा सा शास्त्रीय भी है। शास्त्र बंधुओं कोई लेखनी नहीं है। वेदव्यास की लेखनी है, तुलसीदास जी की लेखनी है और वाल्मीकि जी की लेखनी है। आप केवल उन लोगों को मत रखिए। शास्त्र स्वयं ब्रह्म है, स्वयं कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शास्त्रों के द्वारा मुझको प्रेम करता है, मुझे वो अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर फिर कभी कोई दोष नहीं आएगा मेरे प्रति। इसलिए शास्त्रों को मानिए। आज मैंने पद गाया पाठशाला में प्रारंभ में, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इस पद के पीछे की कहानी भी कुछ शास्त्रीयता दिखाती है। एक वैश्या जो कि अपने सुंदर कंठ और सुंदर स्वरूप से संसार के लोगों को प्रसन्न करती थी, लेकिन जब कृष्णदास जी ने उसके सुंदर स्वरों को सुना, उसके सुंदर स्वरूप को देखा, तो कृष्णदास जी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि सुंदर कंठ और सुंदर स्वरूप से संसार को ना रिझा करके भगवान को रिझाया जाए, अपने सुंदर गुण से भगवान को रिझाया जाए। वही तो भक्ति है। उनके मन में शास्त्रीयता आ गई कि अपनी किसी भी सुंदर वस्तु से भगवान को रिझाया जाए। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया कि संसार को रिझाने वाली यदि अपने इन सद्गुणों का उपयोग भगवान को रिझाने में करे तो कितना अच्छा होगा। वैश्या के पास गए, जाकर के कहा कि हमारे एक सेठ जी हैं, उनके सामने नृत्य करोगी, गाओगी? और 100 रुपया उसको पहले ही पकड़ा दिया। वैश्या ने सोचा कि जब सेठ का सेवक इतने पैसे वाला है तो सेठ कितना पैसे वाला होगा। वैश्या ने हामी भर दी और कृष्णदास जी उसको अपने संग लेकर के गोवर्धन आ गए। श्रीनाथ जी अपनी त्रिभंग लली धारण करके खड़े हुए थे, कपाट बंद थे। वैश्या को नहीं पता था कि कोई सेठ नहीं, साक्षात ईश्वर, साक्षात कृष्ण मेरे सामने आएंगे। वो तो यही सोच रही थी कोई सेठ होंगे जो जैसा इन्होंने मुझे बताया। अपने रूप का गुमान, अपने कंठ का गुमान, अपने सुंदर स्वरों का गुमान कर रही थी खड़े खड़े। लेकिन जैसे ही गोसाई जी ने दर्शन के लिए कपाट खोले और सामने उसने सेठ की जगह साक्षात योगेश्वर कृष्ण को त्रिभंग लली स्वरूप में देखा, तब उसके हृदय का ये भाव कृष्णदास जी ने गाया, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। आज तक पूरी दुनिया को मैंने रिझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे आज समझ में आया मेरे सद्गुण से रीझने वाला तो आज मुझको मिला है। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। वैश्या ने मन में विचार किया कि इस तन से मैंने दुनिया को रिझाया, अब इससे भगवान को कैसे रिझाऊंगी। तब उसने विचार किया कि तन को तो संसार को छोड़ जाती हूं, अपनी आत्मा से श्रीनाथ जी में विलीन हो जाती हूं। तो कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, नाचते नाचते वैश्या ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और अपने प्राणों को न्योछावर करते हुए भगवान में जाके विलीन हो गई। तो बंधुओं, आज का पाठ केवल इसीलिए इसी विषय को लेकर के था कि हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा किस में हो? हमारे शास्त्रों में हो। खास करके हमारे यंगस्टर्स, मेरी उम्र के सारे बालक, उनसे मेरी प्रार्थना है, आप जितना समय वेब सीरीज को देखने में निकाल रहे हो, आप जितना समय और चीज़ों को देखने में व्यतीत कर रहे हो, उतना समय यदि हमारी शास्त्रों को अवलोकन में किया जाए तो कितना आनंद आए। गर्व होता है कि इतने वर्षों बाद रामायण चैनल रामायण दोबारा से प्रारंभ की गई, तो हमारे युवाओं ने, हमारे देश के लोगों ने उसको वर्ल्ड का नंबर 1 देखा जाने वाला एक एपिसोड बना दिया। ऐसी श्रद्धा प्रत्येक भारतीय की अपने शास्त्रों के प्रति हो, यही वास्तविक निष्ठा है। आप श्री राधारमण जी दर्शन करते हैं, बिहारी जी दर्शन करते हैं, गोवर्धन का दर्शन करते हैं, लेकिन भागवत, रामायण, महाभारत आदि हमारे वेद पुराणों में आपकी निष्ठा नहीं है, तो आप, मैं कान पकड़ करके कहूं, मुझे नहीं कहना चाहिए,
आप केवल पाषाण का दर्शन कर रहे हैं, आपने ठाकुर का दर्शन नहीं किया। तेने यम वांगमयी मूर्ति, पहले भगवान की वांगमयी मूर्ति को, उसका अवलोकन कीजिए, उसमें निष्ठा रखिए। अब कई लोगों का यह प्रश्न भी हो सकता है, शास्त्र कौन सा श्रेष्ठ है हमें पता कैसे चले? क्योंकि भगवान ने यह भी कहा, यदि आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो शास्त्र के जानने वालों को सुनिए। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि शास्त्र को जानने वाला कौन है, हमको पता कैसे चले? बंधुओं देखो, नदी का जल, पोखर का जल और नाली का जल है, तीनों में जल, लेकिन पीना कौन सा चाहिए? नदी का ही तो पीना चाहिए। ये आपको किसने बताया? आपकी बुद्धि अपने आप बोलती है कि नदी का जल पीना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये तो मानव का विवेक है कि मुझे किसको सुनना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किन शास्त्रों का विषय मुझे जानना चाहिए। तो निष्ठा पूर्ण रूपेण शास्त्रों में हो। भक्तिपथ पाठशाला मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ शास्त्र सम्मत ही सब कुछ रहे, और शास्त्र सम्मतता को ही मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। सभी पथिक, सभी वैष्णवों से बार बार निवेदन है, अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जगाइए। यही भगवान श्री कृष्ण ने 16वें और 17वें अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन से कहा है। निष्ठा इस प्रकार बढ़ी। पुनः मिलूंगा अगली पाठशाला में। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी वैष्णवों को, पथिकों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।